नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं तो आपको पता ही होगा कि घर का मेन गेट कितना जरूरी स्थान होता है, क्योंकि मेन गेट के जरिए से ही इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाली सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर आती हैं। पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि जितने भी तरह की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह मेन गेट के जरिए से ही घर के अंदर आती हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर नकारात्मक शक्तियों की बात की जाए तो जो तंत्र मंत्र क्रिया होती है, ग्रीड बाधा या फिर और किसी भी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर या फिर आपके घर परिवार के किसी मेंबर के ऊपर किया गया है, तो इससे नकारात्मक शक्तियां उस मानव के जरिए से घर के अंदर मेन गेट से आने लगती हैं। नकारात्मक शक्तियां जब घर में आती हैं तो इससे मानव के जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। मानव कितनी भी मेहनत क्यों न करे, उसे लाभ की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए घर में नकारात्मक शक्तियों की जगह सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत ही जरूरी समझा जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमेशा ही घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, कुछ सकारात्मक शक्ति ये भी घर के जरिए से आती है, जैसे कि दोस्तों कुल देवता, कुलदेवी और दैवीय शक्तियां घर में आएंगी हैं। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगता है, जिससे परिवार के बीच खुशहाली रहती है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होते। ये सब के सब सकारात्मक असर की वजह से होता है। जिस मानव के ऊपर हर तरह की सकारात्मक शक्तियों का असर होता है, जैसे कि कुलदेवता, कुलदेवी और घर की सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अगर मानव के ऊपर होता है, तो इससे मानव का जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। आपने खुद ही कई बार देखा होगा कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद और शांति मिलती है, और जब आप फिर से अपने घर में आते हैं तो आपको डर, दुख, चिंता परेशान करने लगती है। इसका मेन कारण ये होता है कि जैसे ही आप अपने घर में आते हैं, वैसे ही आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर असर करने लगती है, जिसके कारण आप डरने लगते हैं। जबकि आप जब बाहर में रहते हैं तो बाहरी वातावरण में सकारात्मक शक्ति संचार करती रहती है, जिसके कारण आपका मन हमेशा खुश और शांत रहता है। दोस्तों, जब मानव के जीवन में नकारात्मक शक्ति का असर होने लगता है तो इससे उस मानव का जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती है, मतलब कि उसे किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं होती है। लगातार कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। जबकि जहां पर सकारात्मक शक्ति संचार करती है, वहां पर हमेशा ही सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर परिवार की हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति को दूर करने की जरूरत है। नकारात्मक शक्ति को दूर करके कुछ ऐसे काम करें जिससे सकारात्मक शक्तियों का संचार हमेशा ही आपके घर में होता रहे। इससे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही आसान और खास उपाय बताने वाले हैं, जिसे आपको 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन करना है। अगर आप इस उपाय को 26 जनवरी के दिन करते हैं तो पक्के रूप से आपके घर में सकारात्मक शक्तियों बड़ी तेजी से आने लगेगी, जिससे आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों का देखते ही देखते अंत हो जाएगा। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की जानकारी नियमित रूप से रोजाना हासिल करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह की जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर के पितर खुश नहीं रहते हैं, पितृ परेशान रहते हैं, जिस कारण से घर परिवार में दुख पैदा होता है, संकट घेर लेते हैं। कहीं न कहीं से कोई न
कोई परेशानी पैदा होती रहती है। जितने भी घर के लोग मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि पितरों का खुश रहना बहुत ही जरूरी होता है। बता दें, जिस मानव के ऊपर पितरों की कृपा दृष्टि होती है, पितरों का साथ जिस मानव को हासिल होता है, उस मानव को अपने जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे कितना भी दुख उसके जीवन में आए, उसके पितृ सभी प्रेमहानि को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पितरों का खुश रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, हमारे घर का जो मेन गेट होता है, जी हाँ, मेन गेट का जो ऊपर का स्थान होता है, वह पितरों का स्थान समझा जाता है। घर के मेन गेट के ऊपरी हिस्से में ही पितृ कुलदेवी कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्थान नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्थान नहीं होते हैं, तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। और दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, उस घर के सभी मेंबर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। वैसे तो घर को मंदिर होता है जहां पर नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। वह घर मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा बन जाता है, क्योंकि उस घर के हर सदस्य के बीच आपस में ही वाद विवाद और मतभेद रहता है। घर में हमेशा ही किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी रहती है। अकाल मौत का खतरा बना रहता है। परेशानी और बेचैनी हमेशा रहती है। ठीक इसके उलट, जिस घर में सकारात्मक शक्ति वास करती हैं, वहां पर लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, शांत होते हैं, सभी कामों को बहुत समझदारी के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको नए साल के दिन अपने घर के मेन गेट पर एक स्वास्तिक बना देना है। हर महीने उस स्वास्तिक को आपको रिचार्ज करना है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए भूल जाते हैं, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि घर का मेन गेट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी तो उसे मेन गेट कहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को आपको हर महीने रिचार्ज करना जरूरी है। दोस्तों, स्वास्तिक के बहुत ही ज्यादा लाभ होते हैं। इसकी जितनी भी डंडियां होती हैं, मतलब इसके जो लेख होते हैं और इसमें जो खाली जगह होती है, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाती हैं। स्वास्तिक एक तरह का यंत्र होता है जो धन को आकर्षित करने में असरदार भूमिका निभाता है। मतलब कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए ये असरदार यंत्र के रूप में काम करता है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में धन की कमी है, तो सिर्फ हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाएं। अगर आपके घर में दुश्मनों की परेशानी रहती है, अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, भूत प्रेत की परेशानी रहती है, तो आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या फिर आप उस सिंदूर में चंदन मिलाकर के घर के मेन गेट पर स्वास्तिक बना लेना है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पितर खुश होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता का साथ बना रहता है, घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, और हमेशा ही आपको अपने स्वास्तिक को रिचार्ज करते रहना है। इसके साथ ही आपके घर का जो मुखिया है, उसके डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक निकालकर मकर संक्रांति के दिन आपको अपने घर के मेन गेट पर अंदर की ओर लिखना है। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं, तो बस उस अंक को हर बार छूना शुरू दें। बस इतना लड़ने से ये अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है। आपके जीवन में चल रही सभी तरह की ध्यान से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के साथ ही आपके भाग्य को जगा देता है। चाहे दुश्मन की समस्या हो, काम की समस्या हो या फिर और कोई समस्या हो, उसका अंत हो जाएगा है। जब आपका भाग्य जागृत होगा, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे। अब आपको ये निकालना कैसे है? तो दोस्तों,
जन्मतिथि में महीना, दिन और साल, इन तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेट कर लें। उसके बाद 4 अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर उन चारों अंकों को भी अलग अलग करके जोड़ दें। बस सिंगल नंबर आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल नंबर नहीं निकलता है तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, और जब सिंगल नंबर निकल जाएगा जो कि 1 से 9 के बीच में, तो बस वही आपका भाग्यांक है। आपको अपने घर के मेन गेट पर भाग्य को कुछ इस तरह से लिखना है कि जब आप घर से बाहर जाएंगे तब उसे छूकर निकले, और जब घर के अंदर आते हैं तो उसे छूकर के अंदर आए। अगर घर परिवार के बाकी के सदस्य इस उपाय को करना चाहते हैं तो किसी लाल पेन के जरिए से या फिर लाल स्केच पेन के जरिए से दीवार पर अपने भाग्यांक को लिख लें, या फिर किसी कागज पर लिखकर अपनी तकिए के नीचे रख दें। इससे भी किसी तरह सकारात्मक असर देखने को मिलता है। बस इतना करने से ही आपके कई बड़े ग्रह बली बन जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके आसपास आपका भाग्यांक होता है तो वह आपको जीवन में सफलता देने में मदद करेगा। दोस्तों, भाग्यांक सिर्फ एक नंबर ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे लिए एक एंजेल की तरह काम करता है। इसलिए 221 बार इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।